वेलकम फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो के साथ आप सबका हृदय के अंत्यकरण से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकाल जो प्रमुख समाचार सुनने को मिला था वो ये था कि देश के कुछ लोगों के खिलाफ FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करवाई गई है। कौन वो लोग हैं ये नाम समाचार में दर्शाए नहीं गए थे, लेकिन जो आशा की जा सकती है, जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी वो वही संदर्भ था लोकसभा का वो दिन जब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी संसद में हमारे एक्स आर्मी चीफ या ये कह दूं 28th आर्मी चीफ भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे की बहुत ही रोचक पुस्तक 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी के कुछ अंश पढ़ रहे थे। इस बात पर आ गया हूं, एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। यह किताब जो पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया, वहां से पब्लिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है 2 साल से बुक पेंडिंग है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला है पब्लिकेशन हाउस को। चलिए, ISBN नंबर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात तो मैं कह दूं, जिस दिन ये चर्चा सदन में हो रही थी उसी दिन 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब मैंने Amazon पे ये बुक ढूंढने की कोशिश की थी, बुक उपलब्ध थी। और बुक का ऑर्डर देने के बाद लगभग 15 या 17 घंटे के बाद मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। जो बुक Amazon प्लेटफॉर्म पर बिक रही थी, क्या बुक पब्लिश हुई थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह तथ्य जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमने उस बुक के पब्लिकेशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, 2 वर्ष से विचाराधीन है। ऐसा उस पुस्तक में हमारे आर्मी चीफ भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे साहब ने क्या लिखा है जो 2 वर्षों से उसको क्लियरेंस नहीं दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पे किताबें आ गई हैं, इस बीच शायद कारगिल की भी किताब आ गई हो। हां, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जरूर आई है। क्या कारण है 2 वर्षों से डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बुक को क्लियरेंस नहीं दिया है? क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है? यहां मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। अब मैं पुनः उस पुनीत पवित्र सनातन धर्मी संसद की चौखट के अंदर प्रवेश करता हूं, जिस संसद को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंदिर से ऊपर का दर्जा दिया है। और मैं प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं। मंदिर से ऊपर दर्जा देना यानी लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करना है। ऐसा क्या नरवणे जी ने उस पुस्तक में लिखा है। और संयोग से जिस दिन ये लोकसभा में चर्चा चल रही थी, कई बार मैं लाइव नहीं देख पाता हूं, लाइव में लोकसभा की कार्यवाही देख रहा था। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर ने जैसे ही पर्दा शुरू किया, वैसे ही सबसे पहले ओम बिरला जी ने उनको पूरी तरह चुप करने का प्रयास किया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए और हमारे मंत्री किरेन रिजिजू जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम सोच रहे थे कि अब तो शायद राहुल गांधी बदल गए होंगे। किसी के वक्तव्य का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, जिस समय राहुल गांधी ने यह वक्तव्य पढ़ना शुरू किया था, चाहे हमारे लोकसभा के चेयरमैन सभापति ओम बिरला हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, किरेन रिजिजू हो, सबकी साइकोलॉजी चेहरे की जो लग रही थी, एक उनके चेहरे पर डर या भय दिखाई दे रहा था। चलिए, मैं मानता हूं कुछ ऐसे अंश हैं जिनको गोपनीय रखा जाना चाहिए था और नरवणे साहब ने नहीं रखा। क्या उस दिन रक्षा मंत्री की यह ड्यूटी नहीं बनती थी
कि वो ओम बिरला जी से परमिशन लेकर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के बीच में खड़े होकर यह कहते, जी हां, ये इस पुस्तक के अंश हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन नरवणे जी की एक पुस्तक अंडर पब्लिकेशन है जो 2 साल से हमने ग्रीन सिग्नल जिस बुक को नहीं दिया है और वो पेंगुइन उसको पब्लिश करने में असमर्थ है। लोकतंत्र की मजबूती वहां होती प्रधानमंत्री स्वयं, नहीं तो रक्षा मंत्री जो कि राहुल गांधी को कोसने में लगे हुए थे, वो ये कहते, जी हां, 2 वर्षों से हमने उस बुक के पब्लिकेशन को पेंगुइन को स्वीकृति नहीं दी है क्योंकि उसमें कुछ गोपनीय अंश हो सकते हैं। सबसे बड़ा संदेह यही है कि आपने खड़े होकर उस दिन लोकसभा में काउंटर रिप्लाई में राहुल गांधी को चुप करने का प्रयास को नहीं किया। जितना मुझे याद है, क्योंकि जब मैं कोई पुस्तक परचेज करता हूं थोड़ा बहुत याद रखता हूं, 448 पेज अमेजोन दिखा रहा था, 448 पेज की ये बुक, और बुक का टाइटल 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी बाय MM नरवणे है। अब अमेजोन पे थी, अचानक गायब हो गई, मैं नहीं जानता। आज भी ईमानदारी से कह रहा हूं, गूगल बनाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले गूगल पे जाके मैंने पूरे पुस्तक देखने का प्रयास किया। पुस्तक आ गई थी और मैं उसको पढ़ रहा था, अचानक कॉल बेल बजी और मुझे आना पड़ा। जब मैं दोबारा गूगल में सर्च करने गया तब वो पुस्तक नहीं मिली। क्या ये संदेह आपके मन में पैदा नहीं करता कि जब लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने ये पॉइंट उठाया था, उसके बाद तुरंत पुस्तकों को जो 2022 में सबमिट हुई थी और 2024 में एक्सपेक्टेड पब्लिकेशन था और मैं समझता हूं पब्लिश हो गई थी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गायब है। और यदि पब्लिश नहीं भी हुई तो क्यों नहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि जी हां, हमने उस पुस्तक को रोका हुआ है, उसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक अंश हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। यदि ये स्टेटमेंट दे दिया जाता तो आज इतना विवाद ही पैदा ना होता। अब जो FIR करवाई गई है, क्या किसी पब्लिकेशन हाउस से कोई किताब की चोरी करेगा? कई पत्रकार ऐसे हैं, कई MP ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में इस तरह के डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। क्या उनके ऊपर FIR होती है? मैं नहीं समझता इस FIR का कोई प्रभाव अपोजिशन लीडर या किसी और पे होने वाला है। प्रश्न यह है उस पुस्तक में क्या था। यदि 2020 में चाइना और इंडिया के टैंक सामने आ गए थे और नरवणे साहब ये चाह रहे थे कि हम बारूद दाग दें, ऐसा कौन सा डर था जिसने हमारे रक्षा मंत्री जी को, नरवणे जी को एक्शन लेने से रोक दिया था? यह बात तय है कि नरवणे जी ने परमिशन ली थी। हमारी सेनाओं को कितनी स्वतंत्रता है राजनीतिक दबाव से, यह भी इस बात को स्पष्ट करता है। यदि एक गोली चलाने से पहले, बारूद दागने से पहले हमें रक्षा मंत्री जी की परमिशन लेनी पड़ती है, तो हम क्या अपने सेना प्रमुख पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे? बहुत दुख की बात है। सेना को मुंह से छोड़ दीजिए, हमारे सेना की देशभक्ति पर संदेह मत कीजिए। चाहे सेना प्रमुख हो या एक आम आर्मी का जवान हो, वो पूरे जज्बे से देश की रक्षा के लिए लगा रहता है। क्या कारण था जो जब आमने सामने टैंक आ गए थे, आपने उस समय नरवणे जी को बारूद या गोली ना चलाने की हिदायत दी थी या आदेश दिया था? प्रश्न तो उठेंगे, और लोकतंत्र में प्रश्न उठाना जनता का भी काम है, जागरूक जनता का भी काम है, और सबसे पहले शिक्षकों का काम है। राजनेता तो कभी पारदर्शी नहीं होंगे, ये परम स्पष्ट बात है, लेकिन इस देश के शिक्षकों को जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको थोड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है, क्या देश की इन चर्चाओं पर कोई विचार व्यक्त करना चाहिए या नहीं? बहुत दुखद घटना है कि यह घटना पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छा चुकी है और हमारे देश की सेना प्रमुख पे, देश के सेना प्रमुख पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। उनके बुक के पब्लिकेशन को 2 साल से हमने रोक के रखा हुआ है,
चलिए मैं ये मान लेता हूं कि जो कुछ अमेजोन पे था सब फॉल्स था। अमेजोन पे बुक सेल हो रही थी उस दिन तक हो रही थी जिस दिन लोकसभा में वक्तव्य चल रहा था। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। नमस्कार।